देश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारत सरकार की पहल पर अब यूनाइटेड किंगडम में भारत से निर्यात होने वाले कृषि उत्पाद पर 0% टैक्स पॉलिसी के तहत किसी प्रकार का कर नहीं लगेगा। वहीं अमेरिका से भी टैरिफ वॉर पॉलिसी में भारत ने साफ रुख कर दिया है। हम भारत के किसानों का हनन नहीं होने देंगे और किसानों के हित में ही भारत अपना निर्णय रखेगा। मध्य प्रदेश के रायसेन में आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उक्त बातें सरकार वार्ता में साझा की। मध्य प्रदेश के रायसेन में आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उक्त बातें पत्रकार वार्ता में साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश भर में नकली खाद की कई मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार सख्त है, लेकिन पुराने कानून में नकली खाद, बीज, कीटनाशक आदि के व्यापार के संदर्भ में कोई ठोस कानून नहीं है, जिसके चलते ऐसे माफियाओं पर कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती। सरकार जल्दी इस विषय पर कठोर कानून लाकर इस महापाप को करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जब तक हमने नकली खाद, बीज और कीटनाशक की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके तहत राज्यों के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री को पत्र लिखे गए। वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले सहित अन्य जिलों में हो रही बासमती धान को जीआई टैग मिलने की लड़ाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, किसानों के हित में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नकली खाद का एक बहुत बड़ा रेकेट चल रहा है, उसकी रोकथाम दोनों चीजें हमने की है। आपको ध्यान होगा, मेरी चिट्ठियां मुख्यमंत्रियों के पास भी गई है, कृषि मंत्रियों के पास भी गई है, और हमने ये कहा कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कई जगह छापे मारे जा रहे हैं, नकली पकड़ा जा रहा है। तो एक तो ये प्रयत्न लगातार जारी रहेगा हमारा, क्योंकि अमला इसके लिए राज्यों सरकारों के पास होता है। तो कई जगह कार्रवाई चल रही है। नकली पेस्टिसाइड पे भी हम कार्रवाई करेंगे, अभी यहाँ कुछ कार्रवाइयाँ हुई भी है, और नकली खाद पर भी हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक काम और, अभी जो कानून बना हुआ है नकली खाद, नकली बीज और नकली पेस्टिसाइड के लिए, वो ऐसा है कि 1000 रुपया जुर्माना, 500 रुपया जुर्माना, या फिर आसानी से सजा का प्रावधान है, लेकिन प्रभावी ढंग से नहीं हो पाती। अब एक कड़ा कानून बने ये नकली बेचते, क्योंकि ये अगर नकली बेचते हैं तो ये माफ करने के लायक अपराध नहीं, इन पर कठोरतम दंड दिया जाए। इसलिए कड़ा कानून बनाने पर भी हम लोग विचार करें। आपने वीडियो देखा था, रायसेन जिले में धान की बम्पर पैदावार हो रही है और काफी किसान हैं, आपसे काफी उम्मीद भी है किसानों को। जीआई टैग की लड़ाई बरसों से लोग लड़ाई जारी है, न्यायालय में है, इसलिए कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन प्रयत्न लगातार जारी। मैं एक और शुभ समाचार देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। हमारे किसानों को अभी यूके के साथ हमारा समझौता हुआ है, और उस समझौते के तहत हमारे अनाज, संपूर्ण अनाज, हमारे फल, हमारी सब्जियां, हमारे डेयरी का उत्पाद, जिस पर पहले इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी इंग्लैंड में, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी के रूप में टैक्स देके ही हमारा सामान वहां जाता था, अब वो 0% ड्यूटी पे जाएगा। मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब हमारे कृषि उत्पाद का निर्यात बढ़ेगा आपके यूके में, और उसमें सारे अनाज शामिल है, गेहूं भी शामिल है, चावल भी शामिल है, सभी चीजें शामिल है। एक लाभ निश्चित तौर पर हमको मिलेगा। दूसरे, यूएसए के साथ, अमेरिका के साथ हमने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया है कि भारत के किसानों के हितों का संरक्षण करते हुए ही कोई समझौता किया जाएगा। हमारे किसानों के हितों को हमने सर्वोपरि रखते हुए कोई फैसला किया। लंबे समय तक प्रदेश का मुख्यमंत्री